अब देखिए ये अब हमने लेक्चर 10 डिस्कस करना है। लेक्चर 10 में बड़ा इंटरेस्टिंग सा नोट आ रहा है। ये नोट आपको कहता है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। ये नोट आपने किस तरह कवर करना है कि देखिए जो स्केलर मैट्रिक्स है इसको आप एम्प्लाइज कर सकते हैं डायगोनल को, यानी इसको आप डायगोनल कह सकते हैं। जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल पॉसिबल है, लेकिन आप इसके उल्टे नहीं आ सकते। उल्टे मतलब ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स डायगोनल है, आप ये इम्प्लाइज नहीं कर सकते कि वो स्केलर भी होगा। इसकी एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल आ रही है। देखें 4 0 0 0 3 0 0 0 -1। अब ये देखिए ये डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है, बट स्केलर नहीं है। आप डिफिनीशन से इसको देख सकते हैं, पीछे मैंने डिफिनीशन की है, उससे आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और डिफिनीशन आ रही है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिफिनीशन है। क्या डिफिनीशन है इसको देखते जाए। अब देखिए ये डिफिनीशन आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके मेन डायगोनल पे 1 होना चाहिए, जबकि नॉन डायगोनल सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं तो फिर आपके लिए आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने ले लूँ 1 0 0 1, आप देखिए, आप इसके मेन डायगोनल देखें, मेन डायगोनल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और नॉन डायगोनल देखें, नॉन डायगोनल 0 है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लूँ, एक और एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखिए इसके मेन डायगोनल देखें, मेन डायगोनल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। नॉन डायगोनल सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। वो आपके सामने है कि सारे क्या आ रहे हैं, जीरोज आ रहे हैं। तो इस लिहाजा ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको एम्प्लाइज कर सकता हूँ। ओके, क्या एम्प्लाइज कर सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एम्प्लाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते जाइए, एक नोटेशन मैं स्पेशल नोटेशन इसके लिए यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। नोटेशन में मैं क्या लिखता हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। किससे डिनोट कर देंगे? कैपिटल आई से। कैपिटल आई मतलब बड़ा जो आई होता है उससे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नोटेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है ये तो इसको मैं लिखूँगा 2/2 1 0 0 1। इसको मैं किस तरह लिखूँगा? शाबाश, ये 3x3 मैट्रिक्स है तो मैं लिखूँगा 3x3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक करेक्टरिस्टिक भी होती है, वो करेक्टरिस्टिक भी मैं साथ साथ आपके सामने रख देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखते जाइए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसके लिए आपने आइडेंटिटी 2x2 वाली लेनी है जी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड करूँगा तो इससे 2x2 का मैट्रिक्स दोबारा आएगा। आप किसी भी सिम्मत से, किसी भी डायरेक्शन से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ कि अगर मैं आई ले लूँ, आई 3x3 का ले लूँ, ए भी 3x3 मैट्रिक्स ले लूँ, दोनों को मल्टीप्लाइड कर दूँ तो आपको 3x3 आना चाहिए। इन सेम सिचुएशन 3x3 अगर आप किसी भी साइड, किसी डायरेक्शन से इसको इम्प्लाइज कर दे तो आपका रिजल्ट ये होगा। ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक होती है जो कि मैंने आपके सामने इस चीज़ की रख दी। ठीक, देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेना है। लेट वी हैव मैट्रिक्स ए। हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, देन ट्रांसपोज ऑफ ए। तब जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए, जो ट्रांसपोज होता है ए का, इज़ डिनोटेड बाय, इसको आप डिनोट कर सकते हैं डिनोटेड बाय ए। ऊपर आपने क्या लेना है, स्मॉल टी लोग लेते हैं, कोई कैपिटल टी लेते हैं, दोनों नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। एंड डिफाइन एज, और मैं इसको डिफाइन करूँगा। किस तरह डिफाइन करूँगा वो देखते जाइए। अब देखिए, दो डिफिनीशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। रो चेंज कर दे, या तो रो चेंज कर दे कॉलम को, रो चेंज टू कॉलम।
ये डिफिनीशन के थ्रू आप जा सकते हैं, या अगर आप इस डिफिनीशन के थ्रू नहीं जा रहे तो आप इस डिफिनीशन को फॉलो कर ले कि कॉलम चेंज कर दे इनटू रो, कॉलम को चेंज कर दे रो में। ठीक हो गया। अब एग्जांपल से इस चीज़ को वजाहत कर लेते हैं। सॉरी, एग्जांपल से ये चीज़ बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। अब एग्जांपल ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ए की वैल्यू रख दूँ 1 2 3 4, आपसे मांगा जा रहा है कि ए के ऊपर टी का रिज़ल्ट फाइंड कर दे, तो सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल है। आपने ए के ऊपर इधर भी टी लेना है और दूसरी साइड से भी आपने टी लेना है। इन दोनों में से एक डिफिनीशन से सेम रिज़ल्ट आएगा। देखें, मैंने क्या कहा था कि ये रो है, इसको सीधा कर दो कॉलम बनेगा, ये रो है, इसको सीधा कर दो कॉलम बनेगा। ये हमने क्या लिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है। ठीक हो गया। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब इसमें और कोई चीज़ नहीं है। अब देखिए, ये आपके सामने एक इमेज दिखाया गया है, बहरहाल इस इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब इसको I2, अगर 2x2 आइडेंटिटी है तो इसको I2 बोलते हैं, अगर 3x3 है तो इसको I3 बोलते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये था लेक्चर नंबर क्या था, लेक्चर नंबर 10 था। इससे हमारी ये वीडियो क्या